तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अनंत अग्रवाल की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की, राशि इसकी कर्क है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख रखे हैं कि एक तो इस लड़के की लाइफ में इसके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, इसका काम काज कई साल हो चुके हैं, नहीं चल रहा, काम काज में लॉस हो रहा है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, और काम काज कौन सा करना चाहिए, और शेयर मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं, और विवाह इसका कब होगा, वैवाहिक सुख कैसा होगा। तो आपके ये दो तीन सवाल हैं। अब देखो जी, सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, यह है चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, दसवां, 11वां, और ये इसका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव, इसका रंग ग्रुप, इसकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवें घर से इसकी पत्नी का सुख देखेंगे। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के जीवन के बारे में क्या जानना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के के बच्चों के बारे में जानना है कि इस लड़के के बच्चे कैसे होंगे। तो 12 घरों में बच्चों का घर है ये 5वां घर। तो इसके बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना ये शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मान लो हमने इस लड़के के छोटे भाई बहन जो है उनको देखना है। तो तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे मेन क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है शुक्र ग्रह की, जो कि 2013 से चली हुई है, अभी भी काफी लंबी है, 2033 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, और शुक्र का इसके ऊपर असर जो है वो है 80%। आप ये समझ लो, इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है, पिछला एक साल हो चुका है, और ये तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इसके ऊपर जो असर है, एक तो शुक्र का है, दूसरा गुरु का, लेकिन शुक्र का असर ज्यादा है, गुरु का कम है। और एक इसके ऊपर असर जो है वो शनि की अष्टम डेया का है, और ये चली हुई है 17 जनवरी 23 से। पिछले पिछला 1.5 साल हो चुका है, अभी भी एक साल की पड़ी है, क्योंकि जो अष्टम डेया है ये 2.5 साल की होती है। तो 1.5 साल से इसके ऊपर अष्टम डेया का भी असर है। तो एक बार मैं फिर बोलता हूं, मैंने अभी क्या बोला कि इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है उसका कारण शुक्र की दशा है, दूसरा कारण गुरु की दशा है, तीसरा कारण शनि की अष्टम डेया। पहले यहाँ पे मैं गुरु की अगर बात करूं कि ये जो गुरु है ये इसका कैसे, तो इसका जो गुरु है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। तो शुक्र अगर इसका अच्छा निकला फिर तो इसकी लाइफ में शुक्र अच्छा करेगा, अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसका जो शुक्र है वो काफी अच्छा है, मतलब शुक्र इसको अच्छे फल देगा। जो 13 से दशा चली अच्छा है इसका, ये बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन जो गुरु की दशा चली है, ये इसका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो, ये जो गुरु वाला इसका समय है ये इसका बुरा समय चल रहा है, और ये चाहे लड़का नोट कर भी लेगा कि जब से गुरु की दशा आई है लाइफ में आप इसकी काफी दिक्कतें आ रही होंगी, पिछला एक साल हो चुका है। तो गुरु इसका सवाल है कि क्यों खराब है। मतलब वैसे भी पूरी कुंडली में देखो जी, अगर देखा जाए कि इसका ग्रह खराब कौन सा है, ये गुरु ग्रह मुझे खराब ज्यादा लगा है। सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब है, गुरु है।
क्यों खराब है विस्तार में आपको समझाता हूँ। गुरु इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 8वें घर में। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले थे, ये जो 8वां घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। मतलब ये खराब ग्रह, इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो गुरु इस लड़के का खराब जो है वो दो कारणों से खराब है। गुरु खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है खराब घर में। और दूसरा कारण 8वें घर में देखो जी यहाँ पे 10 लिख रखा है, यह मकर राशि है जो कि गुरु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण गुरु खराब होने का कि ये लड़के का नीच का बैठा है। एक तो 8वें घर में चला गया, ऊपर से नीच का बैठा है। इसकी वजह से गुरु इस लड़के को बुरे फल देगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बुरे फल देगा क्या। हमने ये देख लिया कि बुरा क्यों है, क्योंकि वो नीच का है और ऊपर से 8वें घर में। अब बुरे फल क्या देगा, तो गुरु इस कुंडली के दो घरों का है मालक, दो घरों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। वो दो घर कौन से, एक तो गुरु का ये घर है 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर। अगर हमने इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे, और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में देखो जी 9 लिखा रखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और वो इसका भाई 8वें घर में ऊपर से नीच का है। तो पत्नी घर का मालक नीच का बैठा है, क्या होगा, विवाह भंग योग बना है। गुरु ही दिखा रहा है इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। और वो दिक्कतें क्या होंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें आएंगी जरूर, और बड़े लेवल पे आएंगी। वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं, जहाँ तो इस लड़के का तलाक हो जाएगा, या इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब गुरु इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा गुरु का एक और घर है, ये 10वां घर, जहाँ ये 5 ग्रह बैठे हैं। देखो शनि, बुध, सूर्य, केतु, शुक्र, ये पांचों ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। 10वें घर से पहले समझो देखा क्या जाएगा, 10वें घर से इस लड़के का काम काज देखा जाएगा। ये लड़का जो काम काज करेगा 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 12 नंबर, 12 है मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। और वो इसका बेचारा नीच का बैठा है, क्या होगा, 10वें घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो 10वां घर काम काज का, गुरु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। अब ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से गुरु की दशा चली है इसके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी बहुत सारी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, मान हानि कर देगा। तो हमने अभी क्या देखा कि जो गुरु की दशा 1 साल से चली हुई है वो इसका नीच का है। वो इसको जो बुरे फल देगा, पत्नी संबंधी बुरे फल देगा, काम काज के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। और गुरु 8वें घर बैठ के इस लड़के को बीमार भी करेगा, इसको रोगी भी बनाएगा, इसको वैसे भी परेशानियां देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो जो आपको मैं पहले बता चुका, इसकी जो शुक्र की बड़ी दशा है वो तो अच्छा है, लेकिन जो गुरु है वो इसका अच्छा नहीं है। मतलब अगर ये लड़का गुरु के उपाय करता है, लिख ले कि अगर ये गुरु के उपाय करेगा इसको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, इसकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। काम काज मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इसके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, गुरु की वजह से आ रही हैं, तो गुरु अच्छा होगा, काम काज भी चलेगा, पिता के लिए अच्छा है, पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, पिता से अच्छी बनेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा, इसकी पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि गुरु इसको, अगर इसका विवाह नहीं हो तो आगे जाके पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी इसको। तो गुरु के सवाल की क्या उपाय करने हैं, तो गुरु का पहला उपाय, इस लड़के ने गुरु कवच का पाठ पढ़ना है। यह है 2 मिनट का पाठ, रोजाना सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है, या इसको ओढ़े लगा के सुना करे। दूसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं इसको, मतलब बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करे, या इनकी ओढ़े लगा के सुन लिया करे। और ज्यादा से ज्यादा मतलब 2-2 3-3 पाठ पढ़ने हैं। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, तो 2-2 3-3 4-4 पाठ पढ़े, या इनको सुना करे। कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये दशा है, तीसरा महीना 26 तक ये पाठ पढ़ने हैं। तीसरा पाए, जो कि बहुत जरूरी है, इसका दान करना है। दान क्या करेगा, इसकी पावर जो 18 है इसको जीरो कर देगा। इसको शांत करना है तो गुरु ग्रह का दान करना पड़ेगा। तो लिख लो, गुरु ग्रह का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। क्या दान है, वो दान इस लड़के ने हर गुरुवार, मतलब गुरुवार बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरु ग्रह का दान करे।
पीले रंग का दान होता है इसका, पीले रंग की वस्तुओं का दान किया करे, 10 किलो 20 किलो ले ले, जितना बजट जिसका जितना इसका बजट है उतना लेके दान करे। अब ये दान किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये वीडियो इसको मैं अलग से भेज दूंगा। तो मैंने अभी क्या क्या बोले, तो मैंने गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम रोजाना। दान हर गुरुवार को करना है, रोजाना भी कर सकता है दान, देखो जी रोजाना भी कर सकता है, या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करे, नहीं तो गुरुवार को जरूर करे और ज्यादा से ज्यादा करना है। और चौथा पाए, ये लड़का गुरु का व्रत रखा करे हर गुरुवार के दिन। गुरुवार मैं फिर बोलूंगा, देखो उलझे मत जाना, गुरु किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। गुरुवार बृहस्पतिवार वीरवार एक ही है ये। तो गुरुवार का व्रत रखे, हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है, जब सुबह उठेगा गुरुवार को, नहा धो के जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान वहां पे खड़े होके प्रार्थना करेगा कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है बृहस्पतिवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, बिना नमक के भोजन करना है। और इसके अलावा कथा भी सुने इसकी, जिस दिन व्रत रखे कथा भी सुने, कथा क्या है, आरती भी कर सकता है अगर कर सकता है, नहीं तो आरती चाहिए रहने दे, व्रत जरूर रखे। तो अब 4 उपाय हो चुके हैं बृहस्पति के। अब देखो जी इसके एक शुक्र की भी बात करेंगे जो कि कैसा है, लेकिन उससे पहले इसकी एक शनि की अष्टम डेया चली हुई है, और अष्टम डेया भी भाई अच्छी नहीं होती। जब भी किसी के ऊपर शनि की अष्टम डेया चलती है, इसमें हजारों दिक्कतें आती हैं, हजारों परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये लड़का ये भी नोट कर लेगा, चाहे ये भी एक 1.5 साल हो चुका चली हुई है, गुरु की दशा 1 साल हो चुका है, और अष्टम डेया पिछला 1.5 साल हो चुका है। और अष्टम डेया कब खत्म होगी, अगले साल जून में, जून 2025 में खत्म होगी, 1 साल की पड़ी है। तो अष्टम डेया किसकी है, शनि की होती है। तो इस लड़के ने अगर अष्टम डेया से बचना है, मतलब आप समझ लीजिए इसकी जो काम काज की भी दिक्कतें आ रही हैं या और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, वो कारण एक अष्टम डेया भी है। तो अष्टम डेया के लिए 1 2 उपाय करना है। पहला उपाय, ये अष्टम डेया के उपाय जो है वो रात के समय करने हैं, पहला उपाय, क्योंकि अष्टम डेया है शनि की। तो अष्टम डेया से बचने के लिए शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, रात के समय रोजाना पाठ पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाए। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाना है, नहीं तो हर शनिवार को जाए। तो ये 2 उपाय शनि के करने हैं। शनि का जो दान है वो नहीं करना, सिर्फ ये पाठ पढ़ना है रात के समय, और मंदिर जाया करे, और मंदिर जाके प्रार्थना करनी है कि आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये दोनों के उपाय तो हैं इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अब दूसरे ग्रहों को भी कवर करेंगे कि वो ग्रह क्या है, जैसे कि शुक्र की जो बड़ी दशा है, अब शुक्र की बात करते हैं कि ये इसका कैसा है। और आपको मैंने बोला था शुक्र इसका बहुत ही अच्छा है। शुक्र देखो जी यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, इसके 10वें घर में देखो क्या बैठे हैं, शुक्र बैठा है, केतु सूर्य बुध शनि, 5 ग्रह कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं। और आपको मैंने अभी बोला था 10वां घर किसका था, काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर। और 10वें घर का जो मालक गुरु, वो तो हमने देखा वो तो बुरी तरह से खराब है भाई। गुरु तो ये दिखा रहा था कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, गुरु ये दिखा रहा था, क्योंकि गुरु खराब है, 10वें घर का है मालक। लेकिन 10वें घर में ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, इन पांचों को भी देखना पड़ेगा इसके कामकाज के लिए, पिता के लिए। अब सबसे पहले 10वें घर में शुक्र की बात करूं, तो शुक्र बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि जो कि शुक्र की है उच्च राशि। ये शुक्र 10वें घर में यहाँ पे जो मीन राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये जो 9 ग्रह देखो जो होते हैं, सिंपल सा पहले समझो होते क्या है, 9 ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते। और अगर नीच के बैठ जाएं, फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो शुक्र इसका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में उच्च का बैठा है, जिसकी बड़ी दशा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है 10वें, शुक्र मतलब 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर काम काज का, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़के का काम काज बहुत अच्छा होगा, काम काज का सुख अच्छा है, पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो शुक्र इस घर में उच्च का, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं अपने। वो है, एक तो शुक्र इस कुंडली के इस 5वें घर का है मालक, और 5वां घर लड़की की संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, और बुद्धि का घर है। अगर इसकी संतान देखनी है, इसकी पढ़ाई देखनी है, 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। और वो इसका बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, मतलब शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा देगा, और इसकी संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। 5वां घर पढ़ाई का, इस लड़के को पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा।
और 5 में अगर पढ़ाई, पढ़ाई जाके बैठी है काम काज के घर में, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़का जो पढ़ाई की होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा भाई। तो ये लड़का देखिए कि कौन सी पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई से जुड़ा इसका काम काज होगा, या शुक्र से जुड़ा काम काज करे उसमें भी ज्यादा फायदा होगा। शुक्र के जुड़े काफी काम है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, एक्टर, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया। हमने अभी देखो जी क्या देखा, शुक्र इसका अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन नेगेटिव बात क्या है, शुक्र इसका अस्त बैठा है यहाँ पे। इसके देखो जी 3 ग्रस्त बैठे हैं, शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, शनि अस्त है, और जो ग्रस्त होते हैं अच्छे नहीं होते। तो शुक्र अस्त, अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। अस्त क्यों हुआ है, क्योंकि साथ में इसके सूर्य बैठे हैं। सूर्य के पास जो ग्रह बैठता है वो अस्त हो जाता है, मृत हो जाता है। अब अस्त होने की वजह से शुक्र करेगा क्या, देखो जी शुक्र है तो अच्छा, अस्त होने की वजह से क्या हुआ है, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। मतलब जो अच्छा फल इतना था, वो अच्छे फलों का जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो चुका है। मतलब शुक्र का अगर अच्छे फल देगा बस इतने का देगा, थोड़े से कम मात्रा में। लेकिन हमने ऐसे उपाय करने हैं ताकि इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं। तो उसके लिए लड़के को 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला, लड़के ने जो उपाय करना है, रात के समय शुक्र का मंत्र याप किया करे। माला ले ले, माला से चाहे 1 माला, 2 माला, 3, जितनी माला कर सकता है रोजाना रात के समय ये मंत्र किया करे। शुक्रवार से स्टार्ट करना है, रोजाना करना है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा उपाय अगर कर सकता है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लिया करे। मतलब माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ सकता है, या माता लक्ष्मी जी का कोई मंत्र कर लिया करे। तो ये 2 उपाय करने हैं, दोनों नहीं तो पहला शुक्र का मंत्र जरूर करना है। माता लक्ष्मी जी का चाहे करे चाहे ना करे, शुक्र का मंत्र वही इसने जरूर करना है। और वैसे भी इस लड़की की जो इष्ट देवी है कुंडली में, कोई कुंडली में कोई इष्ट देवता या देवी होती है, इसकी जो इष्ट देवी कौन सी है, माता लक्ष्मी जी। तो अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करेगा 2 फायदे होंगे, शुक्र भी अच्छा रहेगा और वैसे भी इसकी इष्ट देवी है। अब यहाँ पे हमने 10वें घर में शुक्र देखा, और एक और बात जो कि बहुत जरूरी है, मतलब शुक्र के 3 उपाय हैं। तीसरा उपाय क्या है, शुक्र का इस लड़के ने रत्न धारण करना है। रत्न क्या करेगा, शुक्र की पावर को कई गुना बढ़ा देगा, और ये बहुत जरूरी है। 3 उपाय लिख ले, मंत्र आप करना है, माता लक्ष्मी जी, और इसका रत्न। अब शुक्र का जो रत्न है, रत्न देखो जी, जहाँ तो इसका डायमंड कर सकता है, डायमंड वैसे काफी महंगा होता है, उसकी बजाय व्हाइट टोपाज या जरकन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न ले ले। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। तो ये 3 उपाय शुक्र के करेगा तो शुक्र के अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पिता के लिए, सरकार के लिए, मानव प्रतिष्ठा के लिए, और भी कई फायदे। अब साथ में ही शुक्र के दूसरे ग्रह जो बैठे हैं इनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले अब देखो जी, शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है। अगर बुध की बात करूं तो बुध इसका खराब है। क्यों, बुध कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वें घर में जो 12 लिखा है ये है बुध की नीच राशि। जैसे इसका गुरु क्यों खराब था भाई, क्योंकि वो नीच का बैठा है, ऐसे ही बुध भी इसका 10वें घर में यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि में नीच का बैठा है। और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, तो बुध देखो खराब फल देगा, नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा। खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी गुरु की दशा में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे जब भी कभी इसकी बुध की दशा चलेगी, चाहे वो बड़ी दशा है चाहे छोटी दशा है, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बुध भी देखो 10वें घर में बैठ के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध जिन घरों का मालक है, बुध है इस पहले घर का मालक और चौथे घर का। पहला घर है लड़के का शरीर, कि लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से। पहले घर में नंबर 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध, और वो नीच का बैठा है। मतलब बुध इसको बुरे फल जो देगा, शरीर का मालक है, हेल्थ खराब कर देगा इसकी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आएंगी, बीमार कर देगा बुध इसको। कौन सी बीमारी देगा, मिथुन राशि का जो रोग है, जैसे कि सांस की नली हो गया, या बुध के रोग जो त्वचा संबंधी रोग हो गया, बुध की दशा में दिक्कतें आएंगी। बुध के रोग इसकी लड़के को हो सकते हैं बुध की दशा में। और लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा ये, क्योंकि लग्नेश नीच का बैठा है, काफी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलता। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। इसको माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें। और बुध है बिजनेस का कारक। बुध अगर कुंडली में अच्छा होता है तभी बंदे बिजनेस में सफल होते हैं, तो बुध अच्छा होगा तभी इसका बिजनेस चलेगा। अब बुध के लिए क्या करना है, बुध के लिए देखो जी, पहला पाए, बुध कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है।
और इसको ज्यादा मत पढ़े, चाहे एक ही पाठ पढ़े जरूर पढ़े। गुरु के देखो ज्यादा पढ़ने हैं, गुरु कवच गुरु स्रोत, क्योंकि उसकी है दशा। गुरु के जो भी दो पाठ मैंने बोले हैं, ज्यादा ज्यादा, लेकिन बुध कवच का चाहे एक ही पाठ पढ़ ले, और एक पाठ पढ़ने में कितने टाइम लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे इसके, ओनली 2 मिनट। और दूसरा पाए बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर ले, गणेश जी के मंदिर जा सकता है, बस ये 2 उपाय कर ले इसके। खासकर बुध की दशा में उपाय ज्यादा करने हैं। जब इसकी दशा चलेगी, आपको दशा इसकी कब चलेगी मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो निकल चुकी, बचपन से चली थी। छोटी दशा आगे आएगी, 29 में चलेगी, 32 तक। उस समय तो पाठ 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 पूजा इसके ज्यादा कर रहे हैं, उस समय बुध स्रोत का पाठ पढ़े। अब साथ में सूर्य बैठा, सूर्य इसका अच्छा है। सूर्य है तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि मालिक सूर्य है। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस, इसको काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। 10वें घर में सूर्य दिग्बली हो जाता है, इसको सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, ये अच्छा है सूर्य। अब यहाँ पे 10वें घर में शनि बैठा है, शनि भी इसका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि शनि 10वें घर में गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। ये भी इस घर की हानि करेगा, भाग्य काम काज में दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो जी, जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में 5 बंदे आके बैठ चुके हैं। 5 बंदे क्या करेंगे, उसमें से कुछ बंदे मेरे घर की हानि करेंगे, कुछ घर का अच्छा करेंगे। कुछ मान लो मेरे दोस्त होंगे, वो मेरे घर का अच्छा करेंगे, घर का नुकसान नहीं करेंगे। वो काम यहाँ पे 5 ग्रहों के साथ हो रहा है। पांचों में से कुछ ग्रह इस घर की हानि करेंगे, कुछ घर का अच्छा कर रहे हैं। जिस घर का शुक्र इस घर का अच्छा कर रहा है, सूर्य इस घर का अच्छा कर रहा है, और केतु भी ठीक ठाक है। लेकिन 10वें घर में बुध इस घर की हानि करेगा, और शनि भी इस घर की हानि करेगा। बुध इसलिए क्योंकि बुध 10वें घर में नीच का है। शनि इसलिए क्योंकि शनि 10वें घर में दुश्मन के घर में बैठे है। तो शनि भी भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि इस 9वें घर का है मालक, 9वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि, 9वां घर भाग्य का है। शनि भाग्य की भी हानि करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। शनि पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी भी कर देगा, इसका विवाह देरी से होगा, 27 28 29 साल के बाद। तो अगर ये लड़का शनि के उपाय करेगा, फायदे क्या होंगे, देखो जी। सबसे बड़ा फायदा, अगर शनि के उपाय करता है, शनि की डेया जो चली हुई है उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि को उपाय करने से शनि काम काज की दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। तीसरा फायदा, भाग्य साथ देगा। चौथा फायदा, विवाह में देरी नहीं होगी। तो शनि के क्या उपाय हैं, वो यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए हैं कि शनि मंदिर में जाना है, शनि चालीसा, मतलब ये पाठ और मंदिर जाता रहे, 2 3 4 साल तक करे उपाय। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे ये चंद्रमा की पहले बात कर लूँ। चंद्रमा इसका मुझे काफी अच्छा लगा है। ये दूसरा घर जो है, ये होता है धन जोड़ने का। लड़का कितना धन जोड़ेगा लाइफ में, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, अगर हमने ये देखना है, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, फैमिली जो है, वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब चंद्रमा, जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में अपने घर में बैठा है। और दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धन जोड़ेगा, महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी इसके पास, काफी धन जोड़ेगा, काफी पैसे वाला होगा। धन जोड़ने का मतलब होता है, चाहे एफडी के रूप में जोड़ ले, आरडी के रूप में जोड़ ले, चंद्रमा माता करके उसको माता से भी धन मिलेगा। और इसके अलावा चंद्रमा की दशा में खासकर ये धन ज्यादा जोड़ेगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी, वाणी मीठी होगी। क्योंकि इस घर के ऊपर गुरु भी दृष्टि दे रहा है, ये गुरु की उच्च राशि, गुरु बैठा नीच का है, लेकिन उच्च राशि को देखा, गुरु भी दूसरे घर का अच्छा करेगा। मतलब लड़का लाइफ में धन तो जोड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। अब चौथे घर में यहाँ पे जो मंगल राहु बैठे हैं, ये जो राहु है चौथे घर में, यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि है। राहु भी फिर भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो मंगल है, ये भी इसका मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। मंगल रले मिले फल देगा। मंगल देखो जी, चौथे घर में बुध की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। मंगल इस कुंडली में मार्केश भी, मतलब मंगल थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता का घर, माता मकान वाहन। तो मंगल थोड़ा सा माता से इसकी लड़ाई झगड़े कराएगा, माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार कर देगा, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। जन्मभूमि छोड़नी भी पड़ सकती है, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। खासकर इनकी दशा में ये दिक्कतें जो कुछ, जब भी इसकी कभी मंगल की दशा चलेगी, उस समय माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु भी थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, मंगल कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है। मंगल की वजह से विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे।
इसको देखो जी, मैंने बोला था सातवें घर का मालक गुरु वो नीच का है, वो ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि सातवें घर को देख रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी। और मंगल भी सातवें घर को देख रहा है, वो भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो मंगल के उपाय में से पहला उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल दोष भी खत्म होगा। हनुमान जी का पाठ करने से शनि भी अच्छा होता है, कई फायदे होते हैं, मंगल राहु कई ग्रह अच्छे हो जाते हैं। दूसरा उपाय, मंगल का दान जरूर करना है, और ये दान हर मंगलवार को किया करें। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो इसके लिए सबसे जरूरी आज के समय में उपाय है, वो है गुरु ग्रह के, जिसकी चली है दशा और वो सबसे ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। अष्टम डेया चली, उसके भी उपाय हो चुके हैं। बाकी बुध के उपाय हैं, क्योंकि वो नीच का है। मंगल दोष बना है, मंगल के लिए हनुमान जी का मैंने पाठ बोल दिया, इस मंगल का दान हो गया। तो यहाँ पे देखो जी, इसके इसके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम इस लड़के ने क्या करना है, नोट करो। गुरुवार से स्टार्ट करके गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, मतलब बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करे, यानी कि ओडे लगा के सुना करे। ज्यादा से ज्यादा दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुनने हैं। और गुरु का दान जरूर करना है, चाहे रोजाना कर ले, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, या गुरुवार को जरूर करे। और ये 3 उपाय कब तक करने हैं, जब तक गुरु की दशा है। और गुरु का हो सके व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। और सुबह के टाइम ही बुध कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है, इसको चाहे एक ही बारी पढ़ ले। और गणेश जी की पूजा उपासना कर ले। रात के समय शनि चालसा, शुक्र मंत्र, यह है रात के समय उपाय, शनि चालसा और शुक्र मंत्र। और बाकी इसको मैंने बोला है कि शनि मंदिर जाना है, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर ले, माता लक्ष्मी जी का मंदिर जा सकता है, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। और शुक्र का रतन हो गया, हनुमान जी का पाठ करे मंगल दोष के लिए। और मंगल का दान, दान लिख ले, एक तो लड़के ने दान करना है मंगल का हर मंगलवार को, गुरु ग्रह का दान करना है हर गुरुवार को, और गुरु का दान चाहे रोजाना भी कर सकता है। और बाकी देखो जी, दान और मैंने किसी का नहीं बोला है। तो कुत्तों को रोटी वगैरह डाल सकता है वो, उनके कई फायदे होते हैं, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो ये है इसकी कुंडली के उपाय। बाकी रत्न की अगर बात करूँ, रत्न इसको मैंने शुक्र रत्न बोला है, वो धारण जरूर कर ले, और कोई रत्न धारण नहीं करना। बुध का पन्ना बिल्कुल धारण नहीं होगा, क्योंकि वो नीच का बैठा है। शनि का भी नीलम धारण नहीं होगा, सिर्फ शुक्र का रत्न दान करना है। और अच्छी क्वालिटी का लेके दान करना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। पीले कपड़े बंद कर दे पहनने, या कम यूज किया करे। कौन से कपड़े पहन सकता है, एक तो पीले और हरे, ये दो रंग कम यूज करने हैं, पीले हरे कम यूज करे। पहन सकता है कभी कभार, या कम यूज करे। ये रंग अगर पहनना चाहता है, चमकीले कपड़े पहन सकता है, रंग बिरंगे कपड़े हो गया, सभी कपड़े पहन सकता है। व्हाइट कपड़े पहन सकता है, ज्यादा यूज कर सकता है, व्हाइट हो गया। बस पीले और हरे कम यूज करे। बाकी इसकी देखो जी, जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इस लड़के को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो सातवें घर का मालक गुरु नीच का है, और ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, सातवें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल दोष बना है। और शनि, बड़ा कारण। वैसे 100 में से 80% जो कारण है ये गुरु है। बाकी इसको देखो जी, लाइफ में सब कुछ है, धन के लिए अच्छा है, बस जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग बन सकता है, खासकर राहु मंगल की दशा में। क्योंकि ये चौथा घर जन्मभूमि का, ये जन्मभूमि पर टिकने नहीं देती है, खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगी। सभी ग्रहों का जो असर है खासकर दशा में बढ़ जाता है। जैसे अभी इसकी बड़ी दशा शुक्र की है, तो बहुत अच्छा है, दशा भी काफी लंबी है। लेकिन जो बीच में गुरु की दशा आई, ये अच्छा नहीं है इसका। और अष्टम डेया चल रही है। तो ये लड़का समझ ले, इसकी अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, दो बड़े कारण है, गुरु और शनि की अष्टम डेया, ये है दो बड़े कारण। तो शनि मंदिर हर शनिवार को जाए, प्रार्थना करके आए कि मेरा काम काज चले, गुरु के उपाय जो बताए वो करे। बाकी फिर भी लड़के के जो सवाल होंगे लिख लेगा, तो पैर 1 से लेके 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ ले।